अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बड़ी ईद स्पेशल की एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी लाई हूँ। आज की जो रेसिपी है वो इतनी चटखारेदार, इतनी लाजवाब है कि आपने अगर एक बार बनाकर खा ली मेरे तरीके से ये रेसिपी तो आप उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। बहुत ही मज़ेदार सा खड़े मसालों का गोश्त हमने आज बनाया है और ये बहुत ही लज़ीज़ बन के तैयार होता है। दिखने में जितना ये खुश शक्ल लग रहा है, खाने में इससे कई गुना आपको ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए आधा किलो गोश्त ले लिया है, मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है। तो यहाँ पर मैं बीफ से बना रही हूँ, आप चाहें तो सेम इस रेसिपी को आप मटन के साथ भी बना सकते हैं। 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, प्याज को इस तरह से हमने बारीक स्लाइस में काट कर ले लिया है। प्याज का इस्तेमाल इस रेसिपी में थोड़ा ज़्यादा होगा, तो 4 मीडियम साइज़ की प्याज काफ़ी हैं इसमें। अगर आप बड़े साइज़ की ले रहे हैं तो आप 3 प्याज ले सकते हैं। और इसके लिए हम एक मैजिक मसाला बनाएंगे, तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और यहाँ पर आधा चम्मच मैंने काली मिर्च ली है। तो ये मैजिक मसाला बनाने के लिए इसको हमने रोस्ट करना है। तो मैंने इसे पैन में डाल दिया है और इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे इतनी देर तक जब तक कि इसमें से हल्की सी खुशबू ना आने लगे। और हमारी आज की रेसिपी में ये मैजिक का काम करेगा, इसकी खुशबू से बहुत ही लजीज ये गोश्त बनता है। तो यहाँ पर बस हल्की धीमी सी आंच पर इसको हम सेक लेते हैं अच्छी तरह से। और इसके बाद हम इसको ठंडा कर लेंगे और इसको हमने दरदरा पीसना है। बिल्कुल बारीक नहीं पीसिएगा, वरना फिर इसका सही खड़े मसाले जो गोश्त हम बना रहे हैं फ्लेवर नहीं आएगा, क्योंकि खड़े मसाले के गोश्त में थोड़ा सा ये दरदरा ही पीस कर डाला जाता है। तो बस यहाँ पर देखिए हमने इसे अच्छे से पका लिया है। इसका ज़्यादा कलर डार्क नहीं करेंगे, बस लाइट सा। जैसे ही इसमें खुशबू आने लगेगी तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा कप ऑयल ले लिया है, तो इसमें हम डालेंगे साबुत गरम मसाले, 3 बड़ी इलायची, 5 लौंग, 1 बड़ी इलायची, जावित्री का 1 फूल लिया है और 2 अदद तेज़पात लिए हैं। तो ये साबुत खड़े गरम मसाले इसमें जाएंगे। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने गोल्डन कलर नहीं करना है, बस सिर्फ इसको हमने सॉफ्ट कर लेना है, क्योंकि हम वाइट स्टू बना रहे हैं, ये वाइट खड़े मसाले का गोश्त। तो इसमें प्याज को अगर हम डार्क कर देंगे तो फिर इसका कलर ख़राब हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर लहसुन लिया है, लहसुन 7 से 8 जवे लिए हैं, अदरक 1 टुकड़ा लिया है। तो इस तरह काट के इसको बारीक चॉप कर लिया है मैंने। इस तरह से आपने भी फ्रेश चॉप करके ही डालना है, क्योंकि हम खड़े मसाले का गोश्त बना रहे हैं तो इसमें इसी तरह से डलेगा। आपने पेस्ट नहीं बनाना है, इस तरह बिल्कुल इसी तरह से चॉप करके लेना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज जो है हमारी सौते हो चुकी है। तो बस अब हम इसमें गोश्त ऐड कर देते हैं। अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे। प्याज देख सकते हैं आप, यहाँ पर प्याज का जो कलर है वो वाइट ही है। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे, इतना पकाएंगे जब तक गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता है। और अब हम इसमें लहसुन अदरक जो हमने बारीक चॉप किया था वो ऐड कर देते हैं, बहुत ही कम मसालों के साथ। और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी ये बन के तैयार होती है। तो अच्छी तरह से देखिए इसे भी हम मिला लेते हैं और कुछ सेकंड तक हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। तो जब तक कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, दही मैंने यहाँ पर ली है 1 पाव, यानी कि 250 ग्राम दही हमने ली है। और ये है वाइट पेपर, सफ़ेद दक्कनी मिर्च जो होती है उसका पाउडर है ये। तो ये मैं इसमें 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ, क्योंकि इस रेसिपी में हम बिल्कुल भी लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना पिसी हुई ना कुटी हुई लाल मिर्च। तो इसमें हम यही सफ़ेद दक्कनी मिर्च का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लाल मिर्चें जो होती हैं साबुत बड़ी वाली, उनको इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर लिया है, क्योंकि खड़े मसाले के गोश्त में ये लाजमी डाली जाती हैं। और साथ ही में दही हमने ऐड कर दिया। दही में मैंने आपके सामने 1 चम्मच वाइट पेपर का डाला है और इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर निकल कर आएगा इसका। तो अच्छी तरह से मिला लेते हैं इसको।
और अब हम इसमें हस्ब ज़रूरत नमक डाल देंगे। मैंने आधा चम्मच नमक का डाला है। अच्छी तरह से मिला लेते हैं सभी चीज़ों को, तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और बस अब हम इसमें हस्ब ज़रूरत इतना पानी डालेंगे कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। आप चाहें तो इस रेसिपी को प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, उसमें गोश्त जल्दी गल जाता है। लेकिन मैं आपको ऐसे ही आज नॉर्मल बता रही हूँ, क्योंकि बहुत से घरों में प्रेशर कुकर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो बस इसे कवर कर देते हैं और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 1 घंटे के लिए पका लेते हैं, या फिर डिपेंड करता है गोश्त पर कि कितनी देर में गोश्त गल जाता है। तो यहाँ पर मुझे 1 घंटा लगा है और मैंने चेक कर लिया था, गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे कि मैजिक मसाला अपना जो मैंने आपको दिखाया था, साबुत धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च। तो इनको हमने इस तरह से देखिए दरदरा सा पीस के डाला है, बिल्कुल इसका पाउडर नहीं बनाया है। बहुत ही ज़बरदस्त इस मसाले की खुशबू आ गई है इसमें। तो आपने इसी पॉइंट पर डालना है, जब कम पानी रह जाए इसमें तब आप ये डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिलाते जाएंगे, ताकि इसमें जो भी प्याज थोड़ी साबुत खड़ी दिख रही है वो मैश हो जाएगी। तो देखिए दिखने में कितना कलरफुल यम्मी सा ये गोश्त लग रहा है दिखने में। तो बस इसे कवर कर देते हैं ताकि जो इसमें हमने मसाला डाला है उसका फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पर इसको हम ढककर 5 मिनट के लिए पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट ही आपने पकाना है। 5 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम इसमें साबुत हरी मिर्चें इस तरह से काट कर डालेंगे, 2 अदद, और साथ में बारीक कटा हुआ अदरक, हरा धनिया ऊपर से गार्निश कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को मिला लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल परफ़ेक्ट, एकदम बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये गोश्त बनके तैयार हो चुका है। खड़े मसाले का गोश्त भी आप कह सकते हैं, या खड़े मसाले का वाइट स्टू आप इसे कह सकते हैं। इतना लाजवाब बना है कि जब आप इसे एक बार ट्राई कर लेंगे तो डेफ़िनेटली आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि खाते-खाते आपका पेट तो भर जाएगा, लेकिन आपका दिल नहीं भरेगा। आपका दिल चाहेगा आप इससे बार-बार खाएँ और आप इस रेसिपी को बनाने पर बार-बार मजबूर हो जाएँगे। इतनी लाजवाब रेसिपी है और बहुत ही कम मसालों के साथ और बहुत ही फ्लेवर इसमें निकल कर आता है। तो ज़रूर आपने इस ईद पर इस रेसिपी को ट्राई भी करना है और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना है। बताइएगा कमेंट्स में कि आप सबको आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो आप इसको नान, चपाती, पराठों के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगता है ये गोश्त। और आप सबसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली मर्तबा आए मेरे चैनल पर, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।